पति जो बड़े ही अनुरागी और प्रेम बस प्राण देने वाले होते हैं, वही कभी कभी अपरक्त विरक्त प्रतीत होने लगते हैं। पर ये अपने ही भाग्यों का दोष है, उन पर कुपित होना व्यर्थ ही है। माँ, अपार संसार समुद्र से पार करना, अपार शोक सागर ने से प्राणी का उद्धार करना आपके लिए क्या कठिन है। माँ, ये तो तुम्हारा खेल होगा, परंतु मादृश पशुओं का इससे परम कल्याण होगा। माँ, गजेंद्र की पुकार सुनकर, द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनकर आप ही ने तो विष्णु रूप से दौड़कर उनका उद्धार किया। माँ, वस्तु स्थिति तो यह है कि लोग महासत्व और महापुरुष थे, उनका विवेक विज्ञान धैर्य की मात्रा अधिक ही थी, साथ ही उनमें सहन शक्ति भी अधिक रही होगी। आपके चरणों में प्रीति भी सुतराम उनकी अधिक थी। अपनी भक्ति के बल से वे आपको खींच सकते थे, किंतु माँ, मुझ दीन की ओर दृष्टि देकर देखेंगी तो बहुत ही अंतर है। माँ, अल्प सत्व, अल्प धैर्य, अल्प भक्ति, अल्प शक्ति, मुझ दीन की तो माँ एकमात्र आप ही सहारा। माँ, कभी कभी आपकी माया से अविश्वास, अनास्था, अश्रद्धा का भी उपद्रव चलता है। हे माँ माहेश्वरी, हे दयार्णव स्वरूपे, मेरा तो आपके दया कण से ही उद्धार हो सकता है, फिर मेरी बारही ये अनुदारता क्यों। दुर्भाग्य एवं अविवेक विमोह राग की स्थिति में प्रकृति के कण कण उद्वेदक होते हैं। कभी कभी दूसरों के अनुकूल भाव भी भ्रांति के प्रतिकूल ही प्रतीत होते हैं। शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, रक्त को विरक्त और विरक्त को एक समझने की भी भूल होती है। परिस्थितियां भी सबकी पृथक होती हैं, किंतु माँ, जब हम अपना ही मन अपने बस में नहीं कर पाते तो दूसरों के मन पर हमारा अधिकार हो जाए, ये आशा भीषण दुराशा है। पुत्र, मित्र, कलत्र, बंधु बांधव, किसी का भी अपराध हमें खलता है और बेहद खलता है। जिन पुत्रों मित्रों के लिए, जिन पत्नियों प्रेयसियों के लिए न जाने क्या क्या करना, कितना कितना कष्ट भोगना पड़ा, उनका अपराध देखकर हृदय कितना विदीर्ण होता है। वे झूठे प्रेम के नाटक, वो झूठी आंसुओं की झड़ी, वो रहस्यपूर्ण सस्नेह मधुर वचन विन्यास, वो मधुर मुद्राएं, स्वात्म समर्पण की वो मधुर चेष्टाएं और मधुर मिलन कितने भीषण सिद्ध होते हैं। माँ, ये कैसी विडम्बना है। अहो महापुरुष, भर्तृहरि की कितनी सुंदर अनुभूति है, हाय जिसका मैं इष्ट देवता की तरह निरंतर चिंतन करता हूँ। न मुझसे विरक्त है, मुझे नहीं चाहती, वो किसी और से प्रेम करती है। और कैसी विधि की विडम्बना है, वो उसका भी प्रेमास्पद भी तो किसी और से ही प्रेम करता है, और प्रेम करने वाली को नहीं चाहता, किंतु जिसे वो चाहता है वह उसकी प्रेयसी उससे प्रेम न करके मुझे चाहती है। वही उस मेरी प्रिया को धिक्कार है, उस पुरुष तथा उसकी प्रेयसी और इन मदन तथा मुझे भी धिक्कार है। तम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। पहले दिन वाले प्रपन्न में आया था। साप्यन्यमीक्षति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तञ्च मदनं च इमांशु। हे दयामयी, तृष्णा विसूचिका अभी कितना परेशान करेगी। माँ, मेरे पास इसकी कोई भी सफल औषध नहीं। यह विलाप, यह करुण क्रंदन, अरण्य रोदन न होना चाहिए। यह विलुंठन, यह बेचैनी और भीषण आतुरता, यह अनवस्थित मेरे प्रयत्न से मिटने वाली नहीं है। मूर्खता बस, जिसे हृदय खोल करके दिखाना चाहते हैं उसे देखने का समय ही नहीं, देखने की रुचि भी नहीं। फिर वही शून्य भीषण दाव दग्ध निर्जन शून्य अरण्य का रोदन, दीर्घ श्वास निश्वास, आर्तनाद। माँ, तुम ही सुन लो। जो जन्म जन्मांतरों तक संबंध न छोड़ने का संकल्प कर चुके हैं, वे इसी जन्म में साथ छोड़ के चले गए। उनकी दृष्टि भाव भंगी में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। कातर चित्त किसी की सद्भावना की कल्पना से कितना प्रफुल्लित होता है, ये भी तो एक भाग्य की बात है। जीवन में हमने जिससे राग किया वही हमसे विरागी बना। जिसे पकड़ना चाहा उसने ही भागना चाहा, जिसे नहीं चाहा उसे भले ही पाया हो, परंतु जिस पर प्रेम किया वही मुझे ठुकराने में सुखी हुआ। माँ, अब बस ले लो अपने चरणों में। ये अवहेलना, ये अपमान कब तक सहाओगी। स्वान सूकर गर्दभ के समान विषयों का कीड़ा बन करके
कंचन और कामिनी का किंकर बनकर अभी और कितना अपमान सहना पड़ेगा। माता, यह राग अति विषम है, सर्प के समान डसता है, भीषण असी के समान मर्मक छेदन करता है, भाले बर्छे के समान हृदय को विद्ध करता है, और रज्जु के समान बंधन करता है, और पावक के समान दहन करता है, और रात्रि के समान अंध बना देता है, और पाषाण आघात के तुल्य विवश कर देता है, प्रज्ञा का विनाश करता है। ऐसा कौन दुख है जो रागांध प्राणी को नहीं मिलता। हे जगत जननी, क्या मेरे इस दुर्विपाक का अंत ही नहीं होगा। यह संसार कदर्थना आखिर कब तक भोगनी पड़ेगी। क्या इस दीर्घ उष्ण निश्वास परंपरा की कोई अवधि भी है। आखिर ये सब उपद्रव जिनके कारण है वे भी तो उब गए। माँ, इस दृश्य विसूचिका का एक एक कण भी तो भीषण अनर्थकारी होता है। जड़ भरत ने अखंड भूमंडल का राज्य छोड़ा, प्रिय पत्नी पुत्र पौत्र स्निग्ध दुहिताओं को भी छोड़ा। उन्हें क्या मृगी सुत में इतना स्नेह होना चाहिए था। क्या जड़ भरत विवेक विज्ञान की बातें नहीं जानते थे। कितना भयंकर व्यामोह, कितनी विडंबना, कितने ही स्नेही प्रज्ञा का पाठ पढ़ाते हैं। इस स्थिति पर तरस खाते हैं। पर क्या माँ, आप संसार से भी अधिक निष्ठुर हो, जो संसार जितनी भी दया नहीं दिखलाती हो। क्या आपकी दया संसार जैसी निष्फल होगी। हे माँ, त्वचा मांस रक्तादि समूह ही तो स्त्री पुरुष प्रपंच है। त्वचा मांस रक्त हड्डी आदि को का समूह ही तो स्त्री और पुरुष है। भूषण विलेपन अंगराग आदि से जिन अंगों का लालन पालन किया गया, उन्हीं को श्मशानों में स्व और श्रृगाल आदि इतस्ततः कर्षण कर रहे हैं। मेरु श्रृंग तटोल्लासी गंगा जलधारा के तुल्य जिन प्रमदा स्तनों पर मुक्ताहार सुशोभित होते थे, आज उन्हीं स्तनों को ओदन के लघु पिंड के समान स्वान कुत्ते आकर्षण खींच रहे हैं। पूर्णेन्दु बिंब बदना पुष्पा विराम मधुरा, सब कुछ मद मांस रक्त आदि का ही परिणाम तो है। उन्हीं रक्त मांस केश आदि की स्मशान में कितनी भीषण दुर्गति होती है। माँ, क्या आपका चरण चिंतन करने पर भी अविवेक अज्ञान अशांति का रहना उचित है। माँ, असरण शरण आपके चरण हैं। माँ, अकारण करुणा आपका हृदय है। हे करुणा वरुणा लगे, क्या ये सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ ही है। क्या किसी का वर साप आपको आपकी दया से भी अधिक प्रभावशाली है। माँ, तत्वज्ञ लोग तो सदा से ही सावधान करते आए हैं। संध्या के समान क्षण मात्र रागवती ही स्त्रियां होती हैं। नदी के समान ही इनका आशय कुटिल होता है। भुजंगों के समान ही यह अविश्वास्य होती हैं, और बिजली के समान इनकी चपलता प्रसिद्ध है। इनका वचन अमृतमय, किंतु हृदय तो क्षुरधारा के तुल्य तीक्ष्ण होता है। संध्यावत क्षणरागिण्यो नदीवत कुटिलाश्रयाः, भुजगीवत विश्वास्या विद्युतोवच्चपला स्त्रियाः, वचो मृतमयं मासां जासां कामिनां रसवर्धनं, हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम जोषिताम्। भ्रमर जैसे एक फूल से दूसरे पुष्प पर जाता है, यही स्थिति स्त्री की होती है। भृंगीव पूर्ण पुष्प पुरुषम श्रीवांछते नवम नवम। अति चपल पारद का निग्रह करना किया जा सकता है, परंतु स्त्री चित्त ग्रहण को कोई भी युक्ति नहीं। अत्यंत चपल से हो पारदस्ते निबंधने, कामं विज्ञायते युक्तिर् न स्त्री चित्तस्य काचनो। परंतु स्त्री की ही क्यों, कुत्सित स्त्रियों जैसी ही कुत्सित पुरुषों की भी स्थिति तो वैसी ही है। वस्तुतस्तु यदि आपकी कृपा होती है तो अब तो एक बार अनुकंपा भरी दृष्टि से निहार दो। ये विषयों तथा कामादिकों द्वारा कितनी कदर्थना, कितनी विडंबना सहाओगी। माँ, मैंने इन तरल चित्तों की कितनी स्तुति नहीं की, कितना इनका अनुनय नहीं किया। जितनी स्तुतिमयी दीनता युक्त पत्रिकाओं द्वारा इनके सामने रोना धोना रोया, उतना ही यदि आपके सामने रोया होता तो ये पश्चाताप के दिन न होते। जो सिर आपके भक्तों आपके ही चरणारविंद में झुकाना चाहिए था, वो मृग मरीचिका में प्राणियों के सामने झुका। जो महत्व, जो गौरव आपके प्रति होना उचित था, यह साधारण प्राणियों के प्रति किया गया। हाँ,
वो भी यदि सर्वस्वरूपा आपको ही समझकर आपके ही प्रति होता तो कोई बात न थी, परंतु माँ उन सब बातों को मेरी कमजोरी समझा गया, मुझ पर दया दिखाई गई। बहुतों ने उपहास भी किया, बहुतों ने उपेक्षा की, बहुतों ने घृणा भी की, बहुतों ने उसे भी एक उपद्रव समझकर इस बला को टालना ही उचित समझा। मेरे भावपूर्ण हृदय को ठुकराया गया। उन पत्रिकाओं का आदर करना, हृदय से लगा लेना, भाव समझना तो दूर की बात, उन्हें देखना पढ़ना भी शुद्ध भार समझा गया। माँ ये सब आपकी उपेक्षा और मेरे दुर्भाग्य का ही तो परिणाम था, जिनके लिए कितने ही अनुष्ठान, कितनी ही प्रार्थनाएं की गईं, जिनके लिए घोर वेदना सहन की गई, लक्षों अश्रु बिंदुओं का समर्पण किया गया, उन्हीं के द्वारा उपेक्षा, पूर्ण उपेक्षा, हृदय को पूर्ण रूप से कुचल डालने का प्रयत्न किया गया। जिनके लिए मानापमान सहा गया, मानहीन भोजन किया गया, उनसे ही क्या मिला? ठीक ही है, अनेक दुर्गम विषम देशों में भटकना पड़ा, परंतु कुछ भी न मिला। जाति कुल के अनुकूल उचित अभिमान छोड़कर भी निष्फल सेवा, निष्फल अनुनय विनय करना पड़ा। दूसरों के घरों में मानव वर्जित आशंका युक्त काकवत भोजन करना पड़ा। ये सब तृष्णा और काम की ही कदरथना है। हे पाप कर्म निरते तृष्णे, क्या अब भी तुझे संतोष नहीं है? भ्रांतम देश मनेक दुर्ग विषयों, प्राप्तम न किंचित फलम, त्यक्त्वा जाति कुलाभिमान मुचितम, सेवा कृता निष्फला, भुक्तम मान विवर्जितम परगृहे स्वाशंकया काकवतो, तृष्णे जृंभसि पाप कर्म विरते नाव्यापि संतुष्यति। बहुत दूर का विषय अभी है, इसको यही छोड़ देते हैं, दूसरे दिन पूरा करेंगे। हाँ लंबा गंभीर विषय है अभी इसका उपसंहार तो हो। भक्ति सुधा, हाँ? भक्ति सुधा, भक्त सुधा बहुत बड़ा ये है। रासलीला का पूरा प्रकरण है, सुनाएंगे सरपाती जी महाराज जी करें, सरपाती जी कह रहा हूँ, सरपाती जी खोलो ना। उनकी रासलीला सुनने लायक होगी, बहुत अद्भुत। बड़ा फल है। बहुत फल इसको जाओ, दो निकाल दो, लाइन की लाइन पूरी दे दो। हाँ जय राम श्री तस्मायस्य मायोग्यमाविधात् ओमानं महीयते धान्यं धनं पशुं पुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घायु।